देश तो बहुत है यहाँ। और हम लोगों को जब 2015 में आप लोगों ने काम करने का अवसर दिया था तो सदन में पूरे 5 साल हम जो बरारी का सवाल था उसको लेकर लगातार समाधान की ओर बढ़ते रहे और उसका फलाफल आप लोगों के सामने है। लेकिन 1 साल से ऊपर हो चला। जिस तरह से रेफरल अस्पताल बरारी का CSC में मर्जन करने जा रहे हैं लोग, और कर भी दिए हैं। OPD वहाँ चलवाना चाह रहे हैं या चल भी रहा है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और रोषपूर्ण स्थिति है। हम इस सब चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जन सवालों को लेकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, और आपका साथ भी चाहिए हमको, हम लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे। चाहे बरारी को अनुमंडल बनाने का सवाल हो, सेमापुर को प्रखंड बनाने का सवाल हो, या काढ़ागोला घाट पर गंगा पर महासेतु का निर्माण हो, इन सब सवालों को लेकर आपसे आपका साथ लेते हुए और बरारी के सभी नागरिकों का हम लोगों को साथ अपेक्षित है। हम लोग अब मतलब सदन में नहीं है तो सड़क पर हम इन सवालों को लेकर जाएंगे सबों के बीच और लोगों से सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, बताइए। ये कौन जवाबदेह हैं, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इन सब सवालों को जिन लोगों ने लटकाया या जो हमारे पुरखों ने रेफरल अस्पताल का निर्माण कराया, कौन लोग हैं ये जो यहाँ से मर्जन वहाँ करवाने चाह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 लाख से अधिक शराबादी प्रभावित हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये रेलवे लाइन के इस पार के लोगों को एकमात्र साधन रेफरल ही था। चाहे परिवार नियोजन का सवाल हो या CSC से, एडिशनल PSC से, उपकेंद्रों से जो रोगी को रेफर करके रेफरल में दिया जाता है, ये नॉर्म्स है मेडिकल का, और उसको बंद करने की साजिश की जा रही है। CSC में मर्जन कर रहा है। हमने CSC का अलग निर्माण कराया है। ये रेफरल जैसे उच्च कोटि के संस्थान को ये सरासर बंद करने की साजिश हो रही है सरकार के द्वारा। जो जितने सृजित पद हैं डॉक्टर के, जितने सृजित पद हैं पैरामेडिकल स्टाफ के, नर्सेस के, वो सभी लोगों का इस तरह से तो खत्म हो जाएगा मामला। ये अंदरूनी साजिश है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका हम लोग विरोध करेंगे और जनता के सवालों को लेकर सड़क पर हम लोग संघर्ष करेंगे। बरारी में सर अधिकतर उपस्वास्थ्य बंद है, तो कागजों पर चल रहे हैं वो सब कागजों पर। यहाँ कोरोना, पिछले कोरोना काल से आपने देखा कि कहीं कोई किसी आदमी का माई बाप है क्या बिहार में? लोग सड़कों पर पैदल चल के दिल्ली, पंजाब, गुजरात से वापस आए और कहीं कोई सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति हुआ कोरोना ट्रीटमेंट के नाम पर। अभी सर जिस रेफरल अस्पताल के प्रांगण में हम लोग बैठे जी, इसकी स्थिति बहुत जर्जर। बिल्डिंग कब किसके सर पे गिर जाए? पूरा बिहार का। अब आपने देखा कि कोविड का एकमात्र मधेपुरा मेडिकल कॉलेज को अथराइज किया गया। जिन लोगों का बॉडी गया मधेपुरा मेडिकल कॉलेज, वहाँ से डेथ बॉडी आया। स्वास्थ्य व्यवस्था तो कंप्लीट फेल है, कागजों पर है। निजी नर्सिंग होम के भरोसे इस बार लोगों का जगह जमीन बिक गया। जो नर्सिंग होम गए निजी, 5 लाख से कम किसी का बिल आया है क्या? कौन परिवार के लोग हैं जो कोरोना से प्रभावित नहीं हुए? हो सकता है आपके भी कोई रिश्तेदार जरूर प्रभावित हुए होंगे और आप उनका हाल बेहतर जानते होंगे हमसे ज़्यादा, कि जब आप निजी नर्सिंग होम में लेके अपने परिजनों को गए होंगे, किस तरह से बेड के लिए लोग छटपटा रहे थे, किस तरह से पैरवी करा रहे थे कि हमारे परिजनों का हो जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। तो कहीं कुछ हो नहीं रहा था। और इस तरह से हम लोग अगर चुप बैठ गए, रेफरल अस्पताल को बंदी करने के पर तुले हुए हैं यहाँ के लोग, और हम आप लोगों से सवाल करेंगे कि भाई आप लोगों से पूछिए कि इसके लिए कौन जवाबदेह है। रेफरल कटिहार बरारी को बंद करने की साजिश क्यों की जा रही है? क्या लगता है सर इन सब मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। हम जिला प्रशासन को समय देना चाहते हैं 10 दिन। उसके बाद हम लोग जो लोकतांत्रिक तरीका है, धरना है, प्रदर्शन है, भूख हड़ताल है, हम इस हाल पर नहीं छोड़ सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल है और इसके प्रभारी भी अलग हैं। बिल्कुल। यहाँ A ग्रेड ANM भी बहाल है। बिल्कुल। इसके बाद रेफरल का पैरामीटर है, उस हिसाब से नर्स का ग्रेड है। A ग्रेड को कहाँ लगाना है, और वो जो कह रहे हैं कि जनरल जो 2 रैंक में होता है उसको कहाँ लगाना है, एडिशनल PSC में किनको लगाना है, उप केंद्र में किनको लगाना है, सब नॉर्म्स है। ANM है, GNM है। हाँ, लेकिन वो समझ रहे हैं अंधेरे में डाल के लोगों को। और इन सवालों पर अगर हम लोग चुप बैठे तो लोग हमको माफ़ नहीं करेगा। इस तरह से नकारापन, निठल्लापन बैठ के हम तमाशा देखें,
प्रशासनिक अराजकता का, तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा ये। हम सबों का साथ लेंगे, आप सबों का, और जितने हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं या जो रनर रहे हैं, उन सभी लोगों का, हम आम लोगों का साथ लेकर इन सवालों को लेकर सड़क पर आएंगे। हम जिला प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि भाई आप इसको तुरंत दिखवाइए। ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ बरारी का सवाल है, इस पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। क्या लगता है 2022 जो है अच्छा समय लेके आएगा रेफरल के? बस संघर्ष का साल है, अब तो हमको दूसरा कोई रास्ता नहीं है लोकतंत्र में। 2022 बिना संघर्ष किए बरारी को उसका हक नहीं मिलेगा। हम आप लोगों के माध्यम से अक्सर कहते आए, चाहे भारत सरकार का खजाना हो, बिहार सरकार का खजाना हो, उसमें बरारी वासियों का भी उतना ही हक है जितना राज्य के और अन्य जिलों के लोगों का है। ये बेईमानी और असमानता नहीं चलेगा कि बरारी में कुछ काम हो या अन्य जिलों में कुछ और, छपरा में, नालंदा में कुछ अलग तरह का काम हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आप लोगों के माध्यम से अक्सर ये सब चीज़ पहले से कहते आए हैं।